नमस्कार, आप देख रहे हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। 2 साल कोरोना की भयंकर त्रासदी के बाद लोगों को अवसर मिला है घरों से निकलने का, देवभूमि की पावन धरा पर चार धाम के दर्शन का। इसी के चलते लोगों में उत्साह है। सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से अब तक 40 लाख से ज्यादा लोग होटल्स की बुकिंग कर चुके हैं, जो कि करोड़ों तक पहुंच सकता है। लोगों में उत्साह है, लेकिन सरकार इस उत्साह के वेग को संभालने के लिए कितना तैयार है? कुंभ के कड़वे अनुभव किसी से छुपे नहीं हुए हैं और विपक्ष हमलावर है कि सरकार ने तैयारियों को अब तक अंतिम रूप नहीं दिया है। तो आज चर्चा इसी विषय पर, चार धाम यात्रा पर क्या है तैयारी अधूरी और सिर्फ सियासत है पूरी? 3 मई से चारधाम यात्रा का आगाज हो रहा है। सरकार की तरफ से सभी विभागों को निर्देश कि 25 अप्रैल तक सारी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया जाए, लेकिन देवभूमि में कई जगहों पर जंगल में हजारों हजार हेक्टेयर भूमि में फैली आग सरकारों के दावों को धुआं धुआं कर रही है। चारधाम मार्गों में डेंजर पॉइंट की पहचान होनी है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर सरकार को लगातार विपक्ष घेर रहा है, लेकिन क्या खुद विपक्ष उतनी सशक्त भूमिका में है? क्या सरकार कागजों से इतर धरातल पर तैयार है? क्या पंडा पुरोहित समाज इन तैयारियों से खुश हैं, संतुष्ट हैं? तो आज इस चर्चा में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश होगी। इस चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। रविंद्र वाल्मीकि जी हमारे साथ में, प्रदेश महामंत्री हैं आप, अनुसूचित जाति मोर्चा भाजपा उत्तराखंड के। रविंद्र जी पहली बार हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। रविंद्र जी बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। प्रतिमा सिंह जी हमारे साथ में जुड़ चुकी है, कांग्रेस की प्रवक्ता है, प्रखर प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ती रहती है और चर्चा को धार देने का काम करती हैं। चारधाम महापंचायत के सदस्य हमारे साथ में जुड़ेंगे, डॉक्टर ब्रजेश सती जी प्रवक्ता हैं, उनको भी हम जोड़ेंगे। साथ में वरिष्ठ पत्रकार शंकर सिंह भाटिया भी जुड़ेंगे। इन अनुभवों का क्या प्रतिफल रहा, इस चर्चा का क्या प्रतिफल रहा, किस डायरेक्शन में गई चर्चा, इसको शंकर सिंह भाटिया जी हमारे साथ में साझा करेंगे। तो चलिए भाजपा के साथ में शुरुआत करते हैं। रविंद्र जी, चारधाम यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, इस तरह का दावा किया जा रहा है। सतपाल महाराज समीक्षा बैठक भी ले चुके हैं, लेकिन क्या वाकई आप जंगलों की आग को लेकर के सीरियस हैं? क्या आप घाटों की सफाई को लेकर के सीरियस हैं? क्या ऐसे कई और मुद्दे हैं जिन पर काम होना है, उन तमाम चीजों को लेकर के सीरियस हैं? लोगों को सुविधा देने को लेकर के सीरियस हैं? देखिए, 2 साल जिस तरीके से कोरोना ने हर किसी किस्म की यात्रा पे जिस तरीके से ब्रेक लगा दिया था, और ये हमारे प्रदेश के लिए एक बहुत सुखद अनुभूति देता है कि जिस प्रकार ऑनलाइन पोर्टल के जरिए लोगों ने इसमें उत्साह दिखाया है धार्मिक यात्रा को लेके, ये आने वाले समय के लिए एक शुभ संकेत है। और जहां तक रही बात तैयारियों की, तो जिस तरीके से सरकार इसके लिए कटिबद्ध है, अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार कर चुकी है, चाहे वो परिवहन विभाग हो, चाहे वो पर्यटन विभाग हो, चाहे चारधाम यात्रा विकास प्राधिकरण जो हमारा है वो हो, तो सभी तैयारियों को देखते हुए सभी तैयारियां पूरी करने की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। और इसमें लगातार अधिकारियों से, लगातार स्थानीय लोगों से संपर्क कर उसकी तैयारी की समीक्षा की जा रही है। और जिस तरीके से मैंने अभी, मेरे मित्र हैं हेलीपैड सेवा में काम करते हैं, जिस प्रकार से हेलीपैड की सुविधा के तहत इस पे काम किया जा रहा है, ये मैं निजी तौर पे आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरे एक मित्र है तो वहाँ एविएशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो उन्होंने जिस तरीके से मुझे बताया कि इस बार जो है बहुत ज्यादा लोगों का उत्साह है आने के लिए, और उसी उत्साह को देखते हुए जिस तरीके से तैयारियां करी जा रही हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो है ये यात्रा बड़ी सुखद होगी और लोगों को बहुत अच्छा अनुभव देगी। लेकिन कहीं भी रविंद्र जी आपने ये मार्क नहीं किया कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आपने हर जगह यही बोला कि तैयारियां की जा रही हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि तैयारियां करते हुए भी यात्रा के दौरान भी चालू रहेंगी, क्योंकि कई सारे अनुभव इस समय हमारे पास आने वाले हैं यात्रा को लेकर। ठीक है, प्रतिमा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रतिमा जी, रविंद्र जी के सवाल से आप कितने संतुष्ट हैं? उसके बाद मेरे पास आपके लिए भी एक काउंटर क्वेश्चन है।
देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ बैठ कर के भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि सरकार तैयार है। और अभी सुबह ही आपको ज्ञात होगा कि किस तरीके से पर्यटन मंत्री, जो पिछली सरकार जो थी भाजपा की, उसमें भी पर्यटन मंत्री रहे। उन्होंने साफ ये कहा है कि चार धाम यात्रा भी उन्होंने बैठक की और उन्होंने खुद कहा कि चार धाम यात्रा के लिए जो भी तैयारियां होनी चाहिए वो तैयारियां अभी नहीं हुई हैं और अभी तैयारियां कम हैं। अब उन्होंने कहा कि सड़कों की बात उन्होंने कही, परिवहन की बात उन्होंने कही। तो जब एक मंत्री जो खुद पर्यटन मंत्री है वो इस तरीके की बातें कर रहा है चार धाम यात्रा को लेकर के, तो मुझे लगता है कि खुद जनता भी इस बात को समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि पिछली सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की थी, और आपको पता है कि 2 साल किस तरीके से कोरोना काल में जो चार धाम यात्रा जो है किस तरीके से बाधित रही, जिससे श्रद्धालुओं को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि वो दर्शन नहीं कर पाए। और जिनकी आजीविका इस चार धाम यात्रा पे निर्भर करती है, उन लोगों को भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद आप तैयारी नहीं कर पाए और आज ये किसका दोष है? देखिए, ऑनलाइन पंजीकरण तो होगा ही क्योंकि ये आस्था का प्रतीक है ये यात्रा। और जो भी व्यक्ति आस्था है जिसके मन में चार धाम के प्रति, वो रजिस्ट्रेशन कराएगा। तो कितने नंबर्स में रजिस्ट्रेशन हो गए, ये भारतीय जनता पार्टी का मुझे लगता है कि कोई ये मापदंड नहीं है ये बताने का कि हम कितने तैयार हैं। आपको ये बताना है आप कितने तैयार हैं। आपने वहां पे व्यवसाय करने वालों को क्या सुविधाएं उपलब्ध की, आपने जो हमारे जो आ रहे हैं पर्यटन उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की। आज तो हद है कि आप जो बसें हैं रोडवेज की उत्तराखंड की, उनके दाम भी बढ़ाने का जो किराया है वो भी कार्य कर रहे हैं। आप लोगों को किसी तरीके की राहत नहीं दे रहे हैं। उसके बावजूद आपने देखा कि कुंभ मेले में किस तरीके की अनियमितताएं सामने आई। सरकार की असफलताओं के चलते लोगों को कितना परेशानियों का सामना करना पड़ा। हद तो तब हो गई जब आस्था के उस पर्व को आपने घोटाले का पर्व बना दिया। आप आपदा में अवसर ढूंढते हैं, आप चुनावों में व्यस्त हैं, आप उपचुनावों की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो मुझे लगता है लोगों का आजीविका का स्रोत जो पर्यटन है, उसमें चार धाम यात्रा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उस पर आपका ध्यान नहीं है। मुख्यमंत्री जी कहां से उपचुनाव लड़ेंगे, इसमें पूरी भाजपा सरकार से लेकर संगठन तक जुटा हुआ है। पहले जनता ने जिस चीज के लिए आपको सत्ता में दोबारा दिया है, मैं ये कहूंगी देवतुल्य जनता ने, पहले उसके हितों का ख्याल रखिए। रविंद्र जी, आपका काउंटर है। और साथ में मेरा ये भी सवाल है कि जंगलों के आग के लिए भाजपा क्या कर रही है, क्योंकि जब हम चार धाम की यात्रा करते हैं रविंद्र जी, उस दौरान क्या होता है कि कई ऐसे स्थान है जहां से कैलाश पर्वत को बहुत साफ तौर पर देखा जा सकता है और वो बहुत मनोरम दृश्य होता है। लेकिन जंगलों में जो आग लगी है उसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। कैलाश पर्वत इस बार लोग देख ही नहीं पाएंगे, उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखिए, ये जंगलों की आग जिस तरीके से इस समय पूरे क्षेत्रों में फैली हुई है, इसको लेकर सरकार गंभीर है और इस पे जो भी प्रयास इसको बुझाने के जो भी प्रयास सरकार द्वारा किए जा सकते हैं उस पे वह काम कर रही है। और दूसरा, काफी चीजें निर्भर करती हैं मौसम को देखते हुए। अगर हमारा सब कुछ सही रहा, भगवान ने हमारा साथ दिया, तो हो सकता है कि कुछ मौसम में बदलाव हो जिसके कारण जंगलों की आग जो है भगवान द्वारा आशीर्वाद रूपी बारिश में बरसे और कुछ जंगलों की आग में कमी है। लेकिन सरकार का भी इसमें प्रयास, कि सत्ता भी राम भरोसे, यात्रा भी राम भरोसे, सब कुछ राम भरोसे। नहीं, देखिए, यात्रा राम भरोसे कहाँ है? आप मुझे बताइए कि यात्रा राम भरोसे पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम रिस्क उसको मैं जिस दौरान रविंद्र जी आप बात कर रहे हैं उस दौरान टीवी पर कुछ फुटेज भी चल रहे हैं। वो फुटेज इस बात का प्रमाण है कि सड़कें खुदी हुई हैं, अभी भी तैयारियां पूरी नहीं हो पाई हैं। जिन मार्गों से यात्रियों को जाना है, श्रद्धालुओं को जाना है, वो मार्ग व्यवस्थित नहीं है। कई जगहों से बर्फ नहीं हटाई गई है, जंगलों में आग लगी हुई है, कई घाटों की सफाई नहीं हुई है। जवाबदार आप हैं, जवाब तो देना पड़ेगा। देखिए, बर्फ का जहां तक बात है, वो हेमकूट साइड में थोड़ा सा एक इशू बन रहा है कि बहुत बड़ा एक पहाड़ जैसा एक 10 फुट का एरिया बन गया है, जिसपे आर्मी की लगातार इसमें महार रेजिमेंट हो, चाहे राजपुताना राइफल हो, गढ़वाल राइफल हो, वो उसमें काम कर रहे हैं। अभी उसमें एक यूनिट और स्पेशल यूनिट अभी भेजने की बात हुई है, पेपर के माध्यम से आज हमने पढ़ा है उसको। तो ये 22 मई को जो हेमकूट की यात्रा है, उससे पहले उसे भी निश्चित रूप से साफ कर ले। और जहां तक रही सड़कों की खुदाई की बात, सड़कें बनने की बात, हाँ, ये बिल्कुल बात सही है
कि जिस प्रकार से ये 4 लेन का ऑल वेदर रोड का कार्य चल रहा है, उसमें कई जगहों में पैचअप है जहाँ पे सड़कों का निर्माण थोड़ा सा गति धीमी थी, लेकिन अभी वो मुझे ऐसा लगता है कि यात्रा शुरू होने के दौरान ही ये सारी चीजें काफी हद तक क्लियर हो जाएगी। मैं अपने तमाम मेहमानों को बता दूं कि ब्रजेश सत्ती जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं इस चर्चा में, फोन लाइन पर जुड़े हैं। ब्रजेश जी, मैं आपका फीडबैक लेना चाहूंगी। देवस्थानम बोर्ड को लेकर के पंडा पुरोहितों ने बहुत लंबी जल्दोजहद करी, ये सभी जानते हैं। आखिरकार सफलता हासिल हुई है और उस सफलता के बाद ये पहला मौका है जब चारधाम यात्रा तमाम श्रद्धालु करने जा रहे हैं। सरकार की व्यवस्थाओं से पंडा पुरोहित समाज कितना संतुष्ट नजर आ रहा है? क्या आपको लगता है कि सरकार वो उन तमाम दावों, उन तमाम वादों पर खरी उतर पा रही है जो उसने किए हैं चारधाम यात्रा को लेकर? देखिए, सरकार की तैयारियों का जो है हम अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि आज जो सतपाल महाराज जो तीर्थाटन और पर्यटन मंत्री हैं और पिछले 5 साल वो रहे थे इस मंत्रालय में और इस बार भी वो इस विभाग के मंत्री हैं, उनके बयान ही इस बात को हमको बताते हैं कि किस तरह की यात्रा तैयारी सरकार और शासन के स्तर से की जा रही है। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, जो भी ये भाजपा के पैनलिस्ट हैं जो अपनी सरकार के पक्ष की बात को रख रहे हैं, जब देहरादून में बैठ करके गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब की यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी तो फिर हम समझ सकते हैं कि धरातल पर स्थिति क्या होगी। बेहतर तो ये होता कि ग्राउंड पे जाकर के वहां पर जो है जो मुख्य यात्रा पड़ाव है, जैसे जोशी मठ है बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब का, या केदारनाथ का मुख्य यात्रा पड़ाव है गुप्तकाशी उखी मठ है, वैसे गंगोत्री का है उत्तरकाशी बड़कोट, वहां पर जाकर के बैठक होती। जो स्थानीय लोग हैं, जो तीर्थ पुरोहित है, पंडा समाज है, जो लगातार 6 महीने तक वहां पर रहता है और इन चारों धामों की बहुत मैंने सारी चीजें वहां से वस्तु से वाकिफ होता है, वो लोग इनपुट देते और इस इनपुट के आधार पर योजनाएं बनती तो शायद बेहतर परिणाम होते। हमने तो खुद ही जो है मैंने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा था कि इस यात्रा के सफल संचालन के लिए चारों धामों के तीर्थपुरोहित, पंडा समाज, स्थानीय लोगों को, व्यापार सभा से जुड़े लोगों को आमंत्रित करके उनके सुझाव लिए जाए और उनसे मिले इनपुट के आधार पर उसको जो है योजना में लाया जाए तो बेहतर होता। ये सब चीजें नहीं हो रही है। अब क्या है, देखिए आप सड़क मार्गों की स्थिति तो आप जान ही रहे हैं जगह जगह। बिल्कुल, कल बद्रीनाथ के पास लैंडस्लाइड हुआ था और अगर इस बीच फिर बारिश होती तो कई जगह ऐसे ही है, डेंजर जोन है, जहाँ पे आपका गंगोत्री मार्ग है, यमुनोत्री है, केदार बद्री यात्रा मार्ग है, तो लैंडस्लाइडिंग भी एक समस्या होगी। जाम एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आने वाली है। सड़क तो छोड़िए आप, हवाई सेवा भी इसी तरह की है। हेलीकॉप्टर सेवा से जो लोग केदारनाथ जाना चाहते हैं 21 मई तक ऑलरेडी सारी जो है आपकी बुकिंग पहले हो चुकी है। 1 महीने की हो उसका चुकी है। कई लोगों को पता ही नहीं चला कब ये बुकिंग हुई, कैसे हुई, क्या हुई, कितने लोगों ने हुआ। इस पर भी ये सवाल उठ रहे हैं कि हो सकता है कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा एक ग्रुप में मास में कुछ लोगों ने जो है टिकट इसके कारोबार ब्लैक मार्केटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया हो और अब वो जो है ज्यादा दामों पर बेच सकते हैं। तो कई लोग तो ऐसे, मेरी खुद कई आज मुंबई के कोई पाटिल साहब है, उनसे मेरी बात हुई है, वो यात्रा पे आने चाहते हैं, उनके पास तो अवेलेबल ही नहीं है ना, उनको कोई जानकारी है कि उनकी हवाई सेवा की कब से बुकिंग होगी। तो कुछ बहुत सारे तकनीकी और व्यवहारिक पहलू ऐसे हैं कि जिन पर जो है ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है और भावी सरकार की चारधाम यात्रा एक बहुत बड़ी परीक्षा के रूप में होगा, इम्तिहान होगा और अगर इसमें सफल नहीं होते हैं तो देश और विदेश में जो है बहुत गलत संदेश जाएगा। विजय जी, मैं आपके पास लौटती हूँ। विपक्ष के लिए भी मेरे पास एक सवाल है, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल तो उठा रहा है, लेकिन क्या विपक्ष उतना सशक्त जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है? क्या प्रतिमा जी, बैठ करके सवाल उठाना बहुत आसान टास्क है, लेकिन एक सशक्त विपक्ष की भूमिका वो होती है कि आप एक डेलीगेशन बनाते, इन तमाम क्षेत्रों का दौरा करते, क्या व्यवस्थाएं हुई हैं, क्या व्यवस्थाओं में कमी है, वो सरकार को लाकर के एक रिपोर्ट सौंपते, फिर आप सवाल करते। वो बहुत जायज लगता देखने में भी, सुनने में भी, लेकिन वो नहीं हुआ है विपक्ष की तरफ से। आप आपसी कला में ही उलझे रहे हैं। देखिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से विपक्ष हर मुद्दे पे जो है मुखर है, और ये जो मुद्दा आपने कहा है, बिल्कुल मैं आप चलिए प्रतिमा जी का संपर्क हम नहीं हेलो जी बिल्कुल सुनाई दे रही है आपकी आवाज, बात पूरी करें अपनी प्रतिमा जी।
जिस तरीके से देखिए इसी मुद्दे पर कल जो है एक संगठन की बैठक है जिसमें जो है अध्यक्ष जी सभी पदाधिकारियों की और जो हमारे विधायक हैं जिन्होंने चुनाव किसी कारणवश हारे हैं उनकी एक बैठक संगठन की बुलाई है और वहां पे ये जो मुद्दे हैं उन पे चर्चा होगी और उसके बाद जो फैसला होगा कि कैसे इस मुद्दे को आगे बढ़ाना है वो फैसला कल होगा। अब रही बात देखिए कांग्रेस पार्टी को जनता ने विपक्ष में बिठाने का कार्य किया है, हम अपनी भूमिका को ईमानदारी से निभा रहे हैं और हर वो मुद्दा जो जनता के हित के लिए हम उसे उठाने का कार्य करें। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के भाई बैठे, उन्होंने कहा कि भगवान अगर चाहेगा तो मौसम अच्छा हो जाएगा। अरे भाई जब आप सत्ता में बैठे हैं आपकी जवाबदेही बनती है और सत्ता में आप है, भगवान क्या करेगा क्या नहीं वो तो वक्त बताएगा, मौसम किस करवट लेगा वो वक्त बताएगा, लेकिन आपकी क्या जो है व्यवस्था है इसको बताना पड़ेगा। आप समझिए खुद सतपाल महाराज जी ये कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं जो है अभी नहीं पूरी हुई है, तो व्यवस्थाएं पूरी कब करेंगे आप? तो ये भगवान के ऊपर छोड़ देना, तो फिर सत्ता में आप क्यों बैठे हैं? आप सत्ता से अगर आप सत्ता में बैठ सकते हैं और सत्ता रविंद्र जी आपका काउंटर इसलिए भी है, ब्रजेश सत्य जी को आपने सुना, बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं और बहुत ही स्पष्टवादी हैं ब्रजेश सत्य जी, और मैं बेहद उनको इसलिए भी चर्चा में बैठाना पसंद करती हूँ क्योंकि स्पष्टवादिता के साथ में वो अपनी बात को रखते हैं, कोई लाग लपेट नहीं होता। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार को जो जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए था वो नहीं हुआ है, और दूसरी बात कि चार धाम के लोगों को बैठाना चाहिए था, उनसे बातचीत करनी चाहिए थी, वो नहीं हुआ है। साथ में धामी सरकार की ये पहली बड़ी अग्नि परीक्षा के तौर पर पंडा पुरोहित देख रहे हैं, इस बात की सीरियसनेस को समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? देखिए जिस प्रकार से हमारे वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सती जी ने अपनी बात को रखा है कि वरिष्ठ पत्रकार नहीं है वो, चारधाम महापंचायत के सदस्य हैं, तो उन्होंने जिस प्रकार से अपनी बात को रखा है मैं इनकी बात से काफी चीजों से सहमत भी हूँ और कुछ चीजों पर मैं इसमें असहमति भी जताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इस पे अविश्वास किया जाए कि चारधाम यात्रा जो है ये सरकार जो है ना कराने में सफल नहीं होगी या असफल हो जाएगी, या बिल्कुल ही कोई तैयारी नहीं हुई है। मैं इस बात को किसी भी सूरत में, हाँ हमारे पास कुछ दिक्कतें हैं, कुछ चैलेंज है और चैलेंज को स्वीकार करना हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो है हमेशा से इस पे वो आगे बढ़ के चैलेंज को स्वीकार करती है और उस काम को पूरा करती है। और रही जहाँ तक मेरी बहन प्रतिमा सिंह जी जो कांग्रेस की प्रवक्ता है कि हर काम भगवान भरोसे रखते हैं, तो ये भगवान की यात्रा है और भगवान का भरोसा सबसे बड़ा भरोसा होता है। मेरी बहन कांग्रेसी आप लोग शायद भगवान रेगुलेशन का क्या करेंगे, रेगुलेशन का रविंद्र जी क्या करेंगे? देखिए सत्य जी ने अभी बोला है कि एक महीने तक केदारनाथ के लिए जो हेली सेवा है वो बुक हो चुकी है। सरकार का दायित्व है कि जनता की जो आवश्यकताएं है उनको पूरा करे, जनता को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके दे, जनता के जो कार्य है उसको करे। अगर भगवान के भरोसे चलना होता तो आपको सत्ता में क्यों बैठाते? मैं इसलिए बात कर रही हूँ, अब आप यहाँ पे इस बात को गोल मरोड़ करके मैं आपकी बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था। देखिए आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको आपके सवाल का जवाब दे मेरे पास नहीं है, ना मैं आपके लिए कोई, मैं इसके लिए कोई आपके लिए हूँ। हमारी जवाबदेही जनता की है, जनता नहीं, हमारी जवाबदेही जनता की है। आप हमेशा से सवाल कांग्रेस हमेशा रविंद्र जी मेरा एक सवाल है रविंद्र जी, मेरा एक सवाल है, जनता की तरफ से मेरा एक सवाल है और ब्रजेश जी का भी यही सवाल है। एक महीने के लिए हेली सेवाएं बुक हो चुकी हैं, उसका क्या कोई आंकड़ा, कोई डेटा है? कौन बुकिंग करा रहा है? क्या पता बल्क में वो बुकिंग हो रही हो, बाद में उसकी ब्लैक मार्केटिंग होगी, इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, इसके रेगुलेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? इसका कोई डेटा तैयार हो रहा है? देखिए बिल्कुल इसके लिए आपने बिल्कुल सही बात कही है। अभी मैं थोड़ी देर पहले, मेरे एक मित्र है, मैंने आपको पहले भी चैनल के जरिए बताया था, मैं उससे कुछ जानकारियां हासिल कर रहा था, तो मैंने इस बात का कहा, उसने मुझे बताया कि ऑनलाइन इस बार जिसका भी टिकट होगा ऑनलाइन होगा। मैंने कहा यार ऑनलाइन डाटा, मान लो मैं ही अगर 20 टिकट बल्क में करा लूं और बाद में इसको मैं ब्लैक करूं, कह रहा है नहीं ऐसा सिस्टम नहीं है, इस पे बकायदा इसमें सारी आइडेंटिफाई और गवर्नमेंट इसके ऊपर, सरकार इसके ऊपर निगाह रखेगी। ऐसा कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा। शंकर सिंह भाटिया जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। शंकर जी मैं बहुत माफी चाहूंगी पहले तो कि पूरी चर्चा सुनने के बाद मैं आपको अवसर दे रही हूँ, लेकिन इस चर्चा का जिस्ट आपको क्या समझ में आता है? क्या गवर्नमेंट वाकई धरातल पर सीरियसली आपको प्रिपेयर्ड नजर आती है चारधाम यात्रा के लिए, या हश्र कुंभ जैसा होने वाला है? थोड़ा कम, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो हैं
उनकी बात से ही लगता है कि वो कह रहे हैं भगवान भरोसे ही यात्रा रहेगी, और अपना एक तर्क भी दे रहे हैं कि यात्रा भगवान की है तो भगवान भरोसे ही रहेगी। ऐसा नहीं है। भगवान भरोसे यात्रा यदि सरकार मानती है या भारतीय जनता पार्टी मानती है तो समझा जा सकता है कि तैयारियां कितनी खामियां रही होंगी, और उनकी प्रिपरेशन को लेकर जिस तरह से तीर्थ पुरोहितों के प्रतिनिधि कह रहे हैं कि उनसे अब तक बातचीत नहीं हुई है। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है तीर्थ पुरोहितों की 4 धाम की यात्रा में। उनसे बातचीत किए बिना, उनका विश्वास लिए बिना यदि कोई यात्रा सफल करने की बात कोई सरकार कहती है तो वो उसका दावा अधूरा है। बिल्कुल। और दूसरी बात विपक्ष की है। विपक्ष का जहां तक सवाल है, विपक्ष उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लगातार 2 जीतों के बाद बिखरा बिखरा सा लगता है। कोशिश वो कर रहे एकजुट होने की, एक साथ आने की, लेकिन उनकी सरकार पर जो पकड़ होनी चाहिए थी, सरकार पर जो जिस तरह से उनका एक तरह का अटैक होना चाहिए था, उसमें भी कमी नजर आती है। बिल्कुल, बिल्कुल। ओवरऑल ये कह सकते हैं कि सरकार और विपक्ष दोनों ही कहीं न कहीं रास्ता ढूंढ रहे हैं कि क्या किया जाए, क्या न किया जाए, और इसमें सफर करेगी जनता। बहुत शुक्रिया आप चारों ही लोगों का हमारे साथ इस चर्चा को खास बनाने के लिए, बेहद अहम बनाने के लिए। तो आपने देखा, सुना और समझा हर पक्ष को, और हर एक चीज को हर एक तथ्य के साथ में हमने पेश किया। तो अगर आप 4 धाम यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो समझ लीजिए कि सरकार तो भगवान भरोसे बैठी है और आप दर्शन करने जा रहे हैं भगवान का। अब क्या होगा? सरकार की जिम्मेदारी है कि इस तरीके के बयानों से बचें और जो तैयारी है उसको पुख्ता करें, क्योंकि बिना तैयारी के गंतव्य नहीं मिल सकता, फिर चाहे वो ईश्वर का हो या जनता के दिल तक पहुंचने का हो। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, हमारी ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन भी हो और सुरक्षित भी। नमस्कार।